मम प्रिय छात्रः नमो नमः। अद्य वयं सर्वेषां छात्रछात्राणां हिंदी भाषायां यन् संधि इति पाठम् उदाहरणं पठिष्यामः। आज आप लोग हिंदी व्याकरण के यन संधि के जो शेष उदाहरण जो बच गया था उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। यन संधि के कुछ उदाहरण इस तरह से था, जैसे यन संधि के कुछ उदाहरण अगर ह्रस्व रहे या दीर्घ रहे तो इसके स्थान पर यो यन आदेश हो जाता है। इसको आइए हम लोग उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ पर है इति जो आदि बराबर इत्यादि। तो इति शब्द में जो है ये हर्षिकार की जो मात्रा है ये ह्रस्वी स्वर से बना है और इस ह्रस्वी स्वर का यो हो जाता है और इस यो में जब ये आ स्वर को जोड़ते हैं तो दोनों मिल करके या बन गया। और ये जो तो वर्ण है इसमें से हर्षिकार की मात्रा अलग हो जाने के कारण ये तो आधा बच गया, यानी तो हलन। तो ये हल वर्ण बचा। हल का मतलब होता है आधा, इसलिए यहाँ पर तो वर्ण आधा हो गया। समझ गए? इति जोड़ आदि बराबर इत्यादि। उसी तरह से दूसरा उदाहरण है यदि जोड़ अपि बराबर यद्यपि। अब यहाँ पर दो में हर्षिकार की मात्रा है और ये हर्षिकार ह्रस्वी स्वर से बना है और ह्रस्वी स्वर का यो बनता है यन संधि के नियम से। और इस यो में जब हम ओ को जोड़ते हैं तो इस यो का हल चिन्ह हट जाता है, ये पूरा यो बन जाता है। इसलिए यहाँ पर देखिए ये पूरा यो बना है यदि जोड़ अपि बराबर यद्यपि। और दो में से हर्षिकार की मात्रा हट गया इसलिए यह दो आधा हो गया। तो इसलिए यह संधि बना यदि जोड़ अपि बराबर यद्यपि। उसी तरह से अगला उदाहरण है अति जोड़ अधिक बराबर अत्यधिक। यहाँ पर भी तो में हर्षिकार की मात्रा है जो ह्रस्वी स्वर से बना है और ह्रस्वी स्वर का यन संधि के नियम से यो होता है और यो में जब हम ओ को जोड़ते हैं तो फिर इसका ये अलम चिन्ह हट जाएगा और यह पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये यो पूर्ण रूप से हो गया अति जोड़ अधिक बराबर अत्यधिक और तो में से हर्षिकार की मात्रा अलग हो जाने के कारण यह तो आधा वर्ण रह गया। उसी तरह से अगला उदाहरण है सुधि जोड़ उपास्य। यहाँ पर दीर्घिकार की मात्रा है अर्थात ये दीर्घई से बना है और दीर्घई का यन संधि के नियम से जो बनता है और इस यो में जब उ स्वर जुड़ता है तो ये हो जाएगा आपको यो हर्षुकार, यानी हर्षुकार की मात्रा हो गया। यहाँ पर देखिए आप सुधि जोड़ उपास्य बराबर शुद्ध्युपास्य। तो दीर्घिकार का यो और यो में उस स्वर के जुटने पर ये जो हर्षुकार हो गया और ध से जब दीर्घिकार की मात्रा अलग हो गया तो ये ध व्यंजन वर्ण शुद्ध व्यंजन के रूप में आ गया अर्थात आधा हल व्यंजन वर्ण के रूप में। इसीलिए ये ध वर्ण यहाँ पर आधा हो गया। सुधि जोड़ उपास्य बराबर शुद्ध्युपास्य। समझ गए? उसके बाद अगला उदाहरण को देखिए अति जोड़ आचार। तो में हर्षिकार की मात्रा है और ये हर्षिकार ह्रस्व स्वर से बना है और इसका यो बनता है और इस यो में फिर आ को जोड़िए तो दोनों मिल करके या बन गया। अति जोड़ आचार बराबर अत्याचार। यहाँ भी वही बात है, तो में से हर्षिकार की मात्रा अलग होने पर ये तो वर्ण आधा रह गया। यही यन संधि का नियम है। उसके बाद अगला उदाहरण देखिए अभि जोड़ उदय। यहाँ भी अभि जोड़ उदय बराबर अभ्युदय। तो भ में हर्षिकार की मात्रा है, ये हर्षिकार ह्रस्व स्वर से बना है जिसका यो होता है और इस यो में इस उ को जोड़ दीजिए तो ये हो गया यो हर्षुकार। अभि जोड़ उदय बराबर अभ्युदय और ये भ में से जब हर्षिकार की मात्रा अलग हो गया तो ये आधा बच गया। उसी तरह से अगला उदाहरण है अति जोड़ उत्तम। यहाँ भी वही बात है, तो में हर्षिकार की मात्रा है, ये हर्षई स्वर से बना है और यन संधि के नियम से हर्षई का यो बनता है। यो में ह्रस्व स्वर जब जुटेगा तो ये हो जाएगा यो हर्षुकार यू। तो अति जोड़ उत्तम बराबर अत्युत्तम और ये तो में से हर्षिकार की मात्रा हर्षई स्वर अलग हो जाने के कारण यह तो वर्ण आधा हो गया, तो व्यंजन वर्ण। यहाँ तक समझ गए? आगे बोलूं उसके बाद अगला उदाहरण देखिए। ये री है, री का रो बनता है यन संधि के नियम से। जैसे देखिए यहाँ पर है धात्री। धात्री में तो में री की मात्रा है, री की मात्रा
री से बनता है और इस री का यन संधि के नियम से रो बनता है। और रो के साथ अगर आप ओ को जोड़िए तो जैसे यहाँ पर रो और इसके साथ जब हम अंग को जोड़ते हैं तो ये र अनुस्वार बन जाता है। री में ओ को जोड़ने पर रो। तो यहाँ पर उसी तरह से धात्री जो अंश का धात्रांश हुआ है इसको ऐसे समझा जा सकता है जैसे ध जमा आ, उसके बाद जमा तो, उसके बाद जमा रो, और जमा और फिर हो गया अनुस्वार और फिर हो गया ये सो और फिर हो गया ओ। तो इस तरह से यहाँ पर तो और रो और दोनों मिल करके यहाँ पर तरह बन गया। इस तरह धात्री जोड़ अंश बराबर धात्रांश। इसमें तो और रो के दोनों के मिलने से यहाँ पर तरह बन जाता है। तो और रो के मेल से यहाँ पर हो गया आपको तरह। तरह में जब हम ओ जोड़े फिर तो ये दोनों मिल करके आपको हो गया तरह। तो इसी आधार से ये तो और री मिल करके एक नया वर्ण तरह बनाया और इस तरह में जैसे ही ये ओ जुटा तो ये तरह हो गया और उसके ऊपर अनुस्वार है तो त्राण हो गया। तो धात्री जोड़ अंश बराबर धात्रांश। उसी तरह से मात्री जोड़ आ गया। यहाँ पर तो और री दोनों आपस में जैसे ये री है तो इस री का बन गया रो और इस री से पहले ये जो तो वर्ण है ये तो और रो दोनों आपस में मिल करके तरह बन गया। और इस तरह में जब आ को जोड़ेंगे तब ये त्रा बन गया। तो इस तरह से ये हो गया आपको त्रा। मात्री जोड़ आ गया बराबर मात्रा गया। उसी तरह से अन्य उदाहरण है मात्री जोड़ उपदेश। अब यहाँ तो और रो दोनों आपस में मिलकर त्रा बनता है और क्रम में जब उ को जोड़ते हैं तो ये दोनों मिल करके त्रु बन गया। तो इसी तरह से मातृ जोड़ उपदेश बराबर मातृ उपदेश। और अन्य उदाहरण है जैसे पितृ जोड़ आ गया तो यहाँ पर जो ये री है इस री का रो बना और रो से पहले तो है तो और रो दोनों आपस में मिल करके त्रा बन गया। और त्रा में जब आ को जोड़ेंगे तब ये क्या बन जाएगा त्रा। तो यहाँ हो गया है त्रा। पितृ जोड़ आ गया बराबर पितरा आ गया। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद अगला उदाहरण देखिए लिड़ी है। लिड़ी का लो बनता है तो अब जैसे यहाँ पर लिड़ी है तो ये लिड़ी है तो लिड़ी का बस सीधा सा है लो बन गया। और लो में जब आ को जोड़िएगा तो दोनों मिलके ला बनेगा। तो लिड़ी जोड़ आकृति बराबर लाकृति हो गया। उसी तरह से लिड़ी जोड़ आदेश बराबर लादेश है। तो लिड़ी का यहाँ पर बनता है लो और लो में उस स्वर को जोड़ेंगे तो दोनों मिलकर बनेगा ला। तो यहाँ हो गया ला। तो लिड़ी जोड़ आदेश बराबर लादेश। उसी तरह से लिड़ी जोड़ आकार बराबर लाकार। लिड़ी का लो बना और इस लो में जब आ स्वर को जोड़े तो यह ला हो गया। तो लिड़ी जोड़ आकार बराबर लाकार। उसी तरह से यहाँ पर है घास लिड़ी। तो यहाँ पर इस लिड़ी का हो गया आपको लो और इसमें आ जोड़ दिया तो दोनों मिलकर हो गया ला। तो यहाँ हो गया ला। घास लिड़ी जोड़ आदेश बराबर घसलादेश। इसी तरह से हम अब अगले क्लास में अयादि संधि के बारे में पढ़ेंगे। अयादि संधि का सूत्र होता है एचो अया वायावह। इसका नियम ये है कि ए स्वर के बाद एच प्रतिहार यानी स्वर का कोई भी वर्ण आएगा तो दोनों मिलकर के आपस में अय बनेगा। उसी तरह से ओ स्वर के बाद अगर एच प्रतिहार का कोई भी स्वर वर्ण अगर उसमें जुटेगा तो दोनों मिलकर के बनेगा अब। ठीक उसी तरह से ए स्वर के बाद एच प्रतिहार का कोई भी स्वर अगर उसमें जुटेगा तो दोनों मिलकर बनेगा आय। ठीक उसी तरह से ओ स्वर के बाद एच प्रतिहार का कोई भी वर्ण अगर इसमें जुटेगा तो दोनों मिलकर के बनेगा हा। तो छात्रों अब हम लोग अगले क्लास में अयादि संधि के बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।
यो देखिए मॉडल हो गया देखिए कैसा बोल रहे हैं बेला दिया देखिए आप घटे पैक को बैठ देखिए